देखिए यहाँ कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। जो इसका मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। जितना पहले पैसा लगता था उतना ही अब भी पैसा लगे, तो हमें चीनी के खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ देखिए 20% दाम बढ़ जाता है तो 20% हम का मतलब होता है 1/5, और 1/5 में जो 5 है ये पहले का मूल्य है, ये पहले का मूल्य है, और एक जो है ये हमारा बढ़ा हुआ मूल्य है। बढ़ा हुआ मूल्य एक हमारा क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य है, और पहले का मूल्य क्या है, 5 है। तो देखिए 5 और 5 और 6, ये हमारा 5 क्या है, पहले वाला, और अब क्या हो गया, 1 रुपया बढ़ के अब क्या हो गया, 6 रुपया हो गया। ये पहले कितना था, 5 रुपया था, अब कितना हो गया, 6 रुपया। तो बढ़ा कितना, 1 रुपया। तो हमें जो खपत है उतना ही रखना है ताकि जो पहले हम पैसा देते थे उतना ही लगे। तो अब जो उतना ही का मूल्य कितना हो गया है, 6 रुपया हो गया। अब उतना ही का मूल्य 6 रुपया हो गया है, और पहले कितना था, 5 रुपया। तो अब जो मूल्य है 6 रुपया, तो हमें 1 रुपया कम करना है, यानी कि 1 रुपया कम करना है, और कितने में से करना है, तो 6 रुपये में। तो 1/6, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 16 2/3, ये हमारा उत्तर आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी किताब का मूल्य 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। मतलब वास्तविक अब जब जो है 25% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया तो वास्तविक परिवर्तन घटा है या बढ़ा है, और कितने प्रतिशत से घटा है या बढ़ा है ये भी बताना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, जहाँ पर x क्या है हमारा, जब x क्या है और y क्या है, तो x जो हमारा घटा है या पहली बार जो घटा है या बढ़ा है वो होगा, और y क्या होगा, जो दूसरी बार घटा है या बढ़ा है वो होगा। तो देखिए पहली बार क्या हो रहा है कि 25% घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे -25, और y क्या है 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +20। जब बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे और जब घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -25, और y कितना है, +20 है, और फिर प्लस x कितना है, -25, और y कितना है 20, और बटा में कितना हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पर काट देंगे, ये कट गया 20 25 100, अब 5 से ये बार 5 बार में, तो यहाँ पर माइनस है एक, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 25 + 20, और यहाँ पूरा क्या बचा, -5, तो ये माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 + 20 यानी कि -10। तो माइनस का मतलब होता है कम गया है, कम गया है या फिर घट गया, तो 10% का घटाव आएगा, मतलब 10% घटेगा, 10% घटेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंक से असफल हो जाता है। तो देखिए 20% अंक प्राप्त होते हैं, वो कितने से असफल हो जाता है, 30 अंक से, यानी कि 30 नंबर कम रह जाता है, इसीलिए तो यहाँ पर -30 लिखेंगे। और फिर कह रहा है कि लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। उसको कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, 32%। तो यहाँ पर हम 32% लिख देते हैं, और 42 अंक ज़्यादा आते हैं, यानी कि +42। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। देखिए ये पहला स्टूडेंट है जिसको 20% प्राप्त होते हैं, तो उसमें से मतलब 30 नंबर से असफल हो जाता है, तो यहाँ पर -30 हो जाएगा। और जो दूसरा स्टूडेंट है इसको 32% प्राप्त होते हैं और 42 नंबर ज़्यादा लाता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, अंतर, याद रखिएगा अंतर निकालना है, और इन दोनों का भी अंतर निकालना है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 32 में से 20 गया तो 12% आ गया, और बराबर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो जब हम अंतर निकालेंगे तो 42 माइनस करेंगे और -32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर आ जाएगा 72, तो यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। तो 12% बराबर 72 है, तो 1% बराबर कितना 1% बराबर कितना अंक हो जाएगा, 6। अब जो पहला जो स्टूडेंट है ये हमारा कितना लाता है, 20% लाता है, और 30 नंबर से फेल हो जाता है, 30 नंबर कम और लाता है, तो इसको और 30 नंबर देना होगा, यानी कि 30 नंबर और देना होगा। तो देखिए यहाँ पर है 20% प्लस 30 नंबर को हम प्रतिशत में कितना लिख सकते हैं, 1% बराबर 6 है, तो 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 × 5, तो यहाँ पर 30 नंबर हो गया, यहाँ पर 30 आ गया, और 1 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 5%। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 5%। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ गया, 25%, यानी कि जो यहाँ पर उत्तीर्ण अंक है ये हमारा कितना है, 25%। परसेंटेज में प्रतिशत में 25% है। अगर अंक निकालना होगा तो 25 को 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 150 नंबर। 150 नंबर उत्तीर्ण नंबर है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% तक बढ़ा दी जाती है, 25% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे मजदूर ये कितना है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो पहले मजदूर कितने थे, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, पहले और बाद। तो पहले मजदूर कितने थे, तो पहले थे आपके 4, अब कितने हो गए, 1 बढ़ गए, 1/4 होता है, तो पहले 4 थे, अब क्या हो गए, 1 बढ़ गए, तो अब कितने हो गए, 5।
और कह रहा है व्यक्ति की मजदूरी में 25% कम कर दी जाती है। तो मजदूरी में 25% क्या कर दी गई है, कमी की गई है। तो ये था हमारा मजदूर। फिर यहाँ पर हम मजदूरी लिख देते हैं। मजदूरी में 25% की, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो पहले 4 मिलता था, अब 1 की कमी कर दी गई है, तो कितना मिलेगा, 3। पहले 4 मिलता था, अब कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ पर कुल मजदूरी कितना आ गया, कुल मजदूरी पहले कितना था, तो 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और बाद में कितना आएगा, 5 × 3 करेंगे तो आएगा हमारा 15। तो ये हमारा पहले का कुल मजदूरी है 16 और ये हमारा बाद में का कुल मजदूरी है 15। तो यहाँ पर कह रहा था परिणामतः मजदूरी में X% की गिरावट आ जाती है, यानी कि कुल मजदूरी में X% की गिरावट आ जाती है। तो वही पूछ रहा था कि X का मान क्या होगा। तो गिरावट कितने की आ रही, पहले 16 था, अब कितना हो गया, 15। तो गिरावट आ रही है 1 की आ रही है कितने में, तो पहले कितना था, 16। 1/16 और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 25/4 हमारा परसेंटेज आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 30% का लाभ होता है। 25% अगर कमीशन दिया जाता है, अगर 25% कमीशन दिया जाता है तो लाभ कितना होता है, लाभ होता है हमारा 30%। कमीशन कितना था, 25% क्या था, कमीशन। फिर कह रहा है यदि कमीशन 28% तक बढ़ जाए, अगर कमीशन जो है 28% तक कर दी जाए कमीशन, तो पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 28% पर लाभ क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि CP है, ये हमारा कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया अगर CP है तो इसका जो SP हो जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30% का लाभ हो रहा है। CP पर अगर 30% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे कि उस पर लिखित मूल्य कितना है ये हम निकालेंगे। लिखित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि MP निकाल लेंगे, ये कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये सूत्र का यूज करेंगे, लिखित मूल्य बराबर CP × SP/100 माइनस कमीशन। तो हमारा CP कितना है, 100 है, SP कितना निकाले हैं, 130 और 100 माइनस कमीशन। कमीशन पहले कितना था, 25%, तो कमीशन निकल गया, तो यहाँ पर बचा 75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 520/3%। ये क्या आ गया, लिखित मूल्य। यहाँ प्रतिशत नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा रुपया। 320/3 रुपया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लिखित मूल्य। तो देखिए अब जो कह रहा है कि कमीशन 28% है तो कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर हमारा अंकित मूल्य आ गया 520/3 आ गया और कमीशन हमारा है 28%। तो अगर हम कमीशन को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि अब 28% अगर कमीशन है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 28% अगर घटा देते हैं 100% में से तो कितना प्रतिशत बचा, 72%। यानी 520/3 का हम 72% निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 124.80। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। कब, जब हमारा 28% कमीशन देते थे तब। और जो हमारा ये क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP। और हमारा CP कितना है, CP 100 ही है। CP हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 ही है। तो अब हमारा लाभ कितना हो गया, तो 124.80 में से हम 100 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24.80। ये हमारा क्या आ गया, लाभ। तो यही हमें पूछ रहा था।